पिछले पार्ट में हमने देखा कि मिंक्यू जिया को ढूंढने निकलता है और उससे समंदर किनारे बैठा देखता है। जिया मिंक्यू को देखते ही तुरंत अपना नेकलेस छुपा लेती है, लेकिन मिंक्यू वो नेकलेस पहचान लेता है। मिंक्यू ने नेकलेस AG3 रोबोट को दिया था। ये जानकर के मिंक्यू के साथ धोखा हुआ है, वो काफी निराश दिखाई देता है। इससे पहले कि वो जिया को कुछ कहता, उसे फिर से एलर्जी होने लगती है और मॉनिटर रेड पर पहुंच जाता है। मिंक्यू जमीन पर गिर जाता है। जिया मिंक्यू को संभालने के लिए आगे बढ़ती है। इतने में अचानक डॉक्टर वांग और इसका असिस्टेंट आते हैं और मिंक्यू को फौरी तौर पर एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाते हैं और फिर मिंक्यू को घर वापस ले जाया जाता है, जहां उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। जिया मिंक्यू से मिलकर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती है, लेकिन डॉक्टर उसे ऐसा करने नहीं देते। अगले दिन हम देखते हैं कि मिंक्यू से मिलने उसका असिस्टेंट जेन उसके पास आता है, जहां पर वो मिंक्यू को सेंटा मारिया और वांग रिसर्च टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पेपर साइन करने के लिए देता है। साथ ही जिया के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना चाहता है, क्योंकि जिया ने उन्हें धोखा दिया। साथ ही जेन मिंक्यू को इस बात से भी वार्न करता है कि इस कंपनी में अपनी पोजीशन वो खो देगा और हो सकता है कि उसकी एलर्जी की न्यूज पब्लिक हो जाएगी। लेकिन मिंक्यू अपना इरादा नहीं बदलता और यहीं पर एक हैरानकुन बात पता चलती है कि जिया जेन की बहन है और जेन भी अपना रेजिग्नेशन लेटर मिंक्यू के हवाले कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेन सेंटा मारिया जाता है और सभी लोगों को ये जगह खाली करने को कहता है। दूसरी ओर जिया मिंक्यू के घर मिंक्यू के लिए प्रॉपर हाइजेनिक और साफ सुथरा खाना तैयार कर रही होती है। ये खाना तैयार करते समय जिया ने सेफ्टी गेयर सूट भी पहना होता है। जिया रोजाना मिंक्यू के घर का विजिट करती है, लेकिन मिंक्यू रोजाना जिया की तरफ से बनाया हुआ खाना डस्टबिन में फेंक देता है और जिया को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन जिया ये सब देखकर हार नहीं मानती और बताती है उसका ख्याल रखने के लिए वो रोजाना यहाँ आया करेगी। मिंक्यू अपने बेड पर लेटा होता है, उससे फिर से जिया की यादें सताने लगती हैं, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। मिंक्यू घर से बाहर निकलकर अपने बटलर के पास आ जाता है, जहां पर वो आग जलाए बैठा है। मिंक्यू उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और बटलर से बातें करने लगता है। मिंक्यू बटलर से पूछता है कि क्या तुमने भी मुझसे कोई झूठ बोल रखा है, जिस पर बटलर जवाब देता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो झूठ नहीं बोलता। अगले दिन हम देखते हैं कि जिया मिंक्यू के घर की तरफ बाइक पर ड्राइव करते हुए जा रही है। तभी अचानक रास्ते में एक बच्चा आ जाता है, जिससे बाइक गिर जाती है और जिया का हाथ जख्मी हो जाता है। उधर घर में मिंक्यू जिया के लेट हो जाने से बेचैन हो जाता है और सोचने लगता है कि जिया अभी तक क्यों नहीं आई। लेकिन दिन को आने के बजाय जिया शाम के वक्त घर आ जाती है और रूटीन की तरह मिंक्यू का खाना रेडी करती है और जाने लगती है। मिंक्यू उसे रोकता है और उससे सवाल करने लगता है कि तुमने ये सब मुझसे फायदा उठाने के लिए किया। जवाब देती है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मिंक्यू उसकी किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं होता और जिया को कहता है कि तुम मुझे दुख पहुंचाकर और मुझे धोखा देकर काफी खुश नजर आ रही हो। गुस्से में आकर मिंक्यू ग्लास फेंक देता है, जिससे कांच टूट जाता है और जिया का हाथ जख्मी हो जाता है। जख्मी होने के बाद जिया मिंक्यू से माफी मांगते हुए खामोशी से घर से बाहर निकल जाती है। अगले दिन मिंक्यू देखता है कि जिया घर में उसके लिए कुछ कॉमिक बुक्स छोड़ गई है। इतने में जिया की दोस्त आ जाती है और मिंक्यू को बताती है एक दिन तुम सभी यादों के साथ अकेले रह जाओगे, और ये भी बताती है कि सेंटा मारिया की टीम उसके रेस्टोरेंट में ही ठहरी हुई है और जिया जल्द ही ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। मिंक्यू ये सुनकर नॉर्मल रहने का नाटक करता है, लेकिन मन ही मन में काफी उदास होता है। फिर हम देखते हैं कि मिंक्यू जिया की फ्रेंड के रेस्टोरेंट की तरफ ड्राइव करता है और तभी उसे दूर से सेंटा मारिया टीम के लोग सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। तभी मिंक्यू जिया की दोस्त के बोले हुए लफ्जों को याद करता है कि एक दिन तुम सिर्फ अपने तोहफों और उन यादों के साथ ही अकेले रह जाओगे। मिंक्यू सेंटा मारिया के मेंबर्स को देख रहा होता है, जिनमें से एक मेंबर मिंक्यू को पहचान लेता है और उसकी तरफ भागता है, लेकिन मिंक्यू तेजी से ड्राइव करता हुआ वहां से निकल जाता है। घर आकर वापस मिंक्यू टीवी ऑन करता है। न्यूज पर दिखाया जाता है कि लगभग 70 सितारे आज के दिन गिरने वाले हैं। मिंक्यू इस खबर को नजरअंदाज करते हुए अपनी अम्ब्रेला वापस रखने जाता है। अम्ब्रेला रखते समय उसे दूसरी अम्ब्रेला नजर आती है, जो कि AG3 रोबोट की थी। सर्च करने पे उसे मालूम होता है कि ये अम्ब्रेला भी जिया की थी। फिर मिंक्यू को जिया के साथ बिताए हुए वो लम्हे याद आने लगते हैं, जब दोनों ने छतरी के नीचे प्यार भरा किस किया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि AG3 रोबोट एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि मिंक्यू ने उससे वादा किया था कि वो पहाड़ी पर ले जाकर मेटियोर्स गिरने का खूबसूरत नजारा दिखाएगा। मिंक्यू पहाड़ी की तरफ ड्राइव करता है और जिया का इंतजार करने लगता है। तभी जिया वहाँ पर आ जाती है। मिंक्यू जिया को शुरू से सब कुछ साफ साफ बताने को कहता है। जिया बताती है कि जिसको वो रिपोर्ट समझता रहा वो और कोई नहीं बल्कि मैं थी। वो मिंक्यू को बताती है कि वो रिपोर्ट के साथ नहीं बल्कि इंसान के साथ कई महीने गुजारता रहा। ये सब कुछ सुनने के बाद मिंक्यू AG3 रोबोट के साथ गुजारे हुए सारे लम्हे याद करने लगता है और खुद को बेवकूफ समझने लगता है कि कैसे मैं इंसान और रोबोट में फर्क नहीं कर सका। मिंक्यू जिया से फिर से पूछता है कि तुमने और क्या क्या झूठ बोला है।
जिस पर जिया बताती है कि उसने कोई भी झूठ नहीं बोला, हाँ लेकिन कुछ खाना और शराब जरूर चोरी की थी। मिंकी पूछता है कि पहली दफा मिलने पर तुमने मुझे कैसा इंसान पाया, जिस पर जिया बताती है कि मुझे लगा तुम बहुत बुरे इंसान हो क्योंकि तुमने मेरे आधे पैसे मुझे वापस नहीं दिए थे। और ये भी बताती है कि उसने मिंकी को एक पागल इंसान समझा जो अपनी रोबोट की वैक्यूम क्लीनर की बर्थडे मनाता है और अजीब अजीब सी हरकतें करता है। लेकिन कुछ समय बाद मुझे तुम पर रहम आने लगा और मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहने लगी थी। जिया ये भी बताती है कि वो उसे खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहती थी। तभी मिंकी जिया को अपने पास आकर बैठने को कहता है और अपने दिल में जो कुछ भी है सब कुछ खुलकर बोलने को कहता है। तभी जिया मिंकी को बताती है कि वो उसके घर आते समय बहुत ही बेताब रहती थी और उससे मिलने के लिए जिया का दिल बहुत बेचैन होता था। जिया मिंकी को याद दिलाती है कि उसने उसे ये भी बोला था कि तुम मेरा बहुत कीमती खजाना हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो। ये बातें सुनकर मिंकी के दिल पर बहुत ही अच्छा असर हुआ था और वो मन ही मन में मिंकी को पसंद करने लगी थी। जिया और भी बहुत सी साथ बिताई हुई यादों के बारे में मिंकी को बताती है और ये भी बताती है कि मिंकी ने जिया से ये बोला था कि मैं चाहता हूँ तुम मुझे तब भी याद रखो जब मैं बदल जाऊँ। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि मिंकी जिया को कितना चाहता है। जिया बताती है कि जब तुमने अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाया था, शुरुआत में उसका ऐसा करना उससे पसंद नहीं आया था, लेकिन बाद में वो मोमेंट उसके लिए बहुत स्पेशल बन चुका था। जिया बताती है कि मिंकी जब नशे में था तो उसने एक विश की थी कि काश तुम इंसान होती। जिया बताती है कि इसी समय वो उसे बताना चाहती थी कि वो रोबोट नहीं इंसान है। ये सारी बातें सुनने के बाद मिंकी फिर से जिया के सर पे हाथ रखकर उसके बालों को सहलाने लगता है, लेकिन ये याद आ जाने पर कि उसे एलर्जी है। मिंकी वापस अपना हाथ पीछे कर लेता है, लेकिन जिया अपना स्लो हेड पहनकर मिंकी के हाथ को अपने सर के करीब कर लेती है। जिया अपने किए की माफी मांगती है। जिया मिंकी को बताती है कि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है। वो शुरू से सच बताना चाहती थी, लेकिन सच जानकर कहीं फिर से मिंकी की एलर्जी ट्रिगर ना हो जाए, इसीलिए उसने इस राज को छुपाए रखा। ये सुनकर मिंकी जिया को किस करने लगता है, लेकिन किस करते करते फिर से रुक जाता है इस डर से कि कहीं उससे फिर से एलर्जी ना हो जाए। मिंकी जिया का शुक्रिया अदा करता है कि उसे इसने इतनी खूबसूरत यादें दी। अब वो इन यादों के सहारे जिंदगी गुजारेगा और वापस अपनी जिंदगी में चला जाएगा और इंसानों से दूर रहेगा ताकि कोई भी उसको टच ना कर सके। मिंकी जिया को बताता है कि अब हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है। मिंकी आखिरी बार जिया को अलविदा कहने लगता है। वहीं पर जिया मिंकी को रोक लेती है और उसे बताती है कि तुम ही वो एक शख्स हो जिसका मुझे हमेशा से इंतजार था। जिया अपने प्यार का इजहार करती है और इस बात को कबूल कर लेती है कि वो मिंकी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। ये सुनने के बाद मिंकी जिया की ओर बढ़ता है और उसे किस करता है और तभी दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट क्रिएट होता है। सारे सितारे गिरने लगते हैं और हर तरफ सितारे गिरने का एक खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। अगली सुबह मिंकी जिया को ड्राइव पर ले जाकर कॉफी लेने के लिए रुकता है, लेकिन देखता है कि उसके मीटर पर फिर से एलर्जी का साइन शुरू होने लगा है। लेकिन मिंकी जैसे ही जिया और उसकी गाड़ी को देखता है तभी उसकी एलर्जी वापस नॉर्मल होने लग जाती है। इसके बाद मिंकी जिया को उसके घर ड्रॉप करता है और जल्द मिलने की उम्मीद करता है। फिर हम मिंकी को उसके डॉक्टर से बात करता हुआ देखते हैं। डॉक्टर मिंकी को बताता है कि तुम्हारी बीमारी का कोई भी मुकम्मल इलाज नहीं है, ये बीमारी किसी भी वक्त आ सकती है और वापस जा सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक अमीर आदमी बॉटन AG3 रोबोट को सेंटा मारिया टीम से ले जाने के लिए आता है। सेंटा मारिया की टीम AG3 रोबोट के जाने पर बहुत उदास दिखाई देती है। मार्टिन सभी को बताता है कि तुम सब लोगों ने रोबोट को लेकर मुझे धोखा दिया। मार्टिन रोबोट को एक खतरनाक वेपन के तौर पर यूज करना चाहता है। तभी वहाँ पर मिंकी आ जाता है और रोबोट के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सेंटा मारिया की टीम उसे बताती है कि मार्टिन इस रोबोट को यहाँ से ले जा चुका है। फिर हम देखते हैं कि मार्टिन एक बड़े से ताबूत में बंद AG3 रोबोट को ले जाने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन मार्टिन जैसे ही ताबूत को खोलता है तो देखकर चौंक जाता है कि रोबोट इस ताबूत में नहीं है। फिर हम रोबोट को शहर में मंडलाता हुआ देखते हैं, जिसके पास ना ही कोई याद है, ना ही कोई मेमोरी है और ना ही कोई डायरेक्शन है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सीजन का ये पार्ट काफी पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अलविदा।